सबको जय मसीह की। मैं ब्रदर लाल जी विश्वकर्मा आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। निर्गमन अध्याय 15 वचन 26, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन बता रही है, इस वचन के द्वारा वह परमेश्वर हमें बता रहा है, कह रहा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, जो तुम्हारा पालनहार परमेश्वर है, जिसने तुम्हें माँ के गर्भ में रचा, जो संभाले रखता है, जो तुम्हें सांसें देता है, जीवित रखता है। वचन कहती है कि यदि तुम अपने उस परमेश्वर के वचनों को तन मन से सुनते हो और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही काम करते हो, जो उस परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा लगता है, जो परमेश्वर की इच्छा मनुष्य के जीवन में प्रकट होती है, और जो परमेश्वर को मनुष्यों के कामों में से जो काम अच्छा लगता है। वचन कहती है कि परमेश्वर को जो कुछ अच्छा लगता है, अगर तू वही काम करता है और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए रहता है, यानी कि जो भी आज्ञा परमेश्वर देता है, यदि तू परमेश्वर की आज्ञाओं पे कान लगाए रहता है, हमेशा उसकी आज्ञा सुनने और सुनकर उस आज्ञाओं पे चलने के लिए तैयार रहता है और उसकी सब विधियों को माने। वचन कहती है उसके अलावा सारी विधि, सारा नियम, सारी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार रहता है और मानता भी है। तो जितने रोग, उसने कहा, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे, जितने रोग मैंने मिस्र देश के लोगों के ऊपर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। वो परमेश्वर कहता है उन रोगों में से एक भी रोग तुम्हारे ऊपर नहीं भेजूंगा। इसलिए नहीं भेजूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। उसने कहा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियो, ये वचन बता रही है कि वह परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए वह परमेश्वर हमारे प्राणों की चिंता करते हुए कहता है कि जो रोग, जो बीमारियां, जो महामारियां मैंने मिस्र के ऊपर भेजा है, जो मिस्र क्या करते थे, परमेश्वर के विरोध में थे, परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपनी महिमा प्रकट करने के लिए, अपने आप को प्रकट करने के लिए उनके बीच में ऐसे ऐसे चिन्ह चमत्कार दिखाए और ऐसी महिमा प्रकट की, इतनी काफी बीमारियां, महामारियां उनके जीवन में प्रकट की कि वे सब उन महामारियों में तबाह होते गए। लेकिन परमेश्वर ने वो महामारियां अपने लोगों के ऊपर न आने दी। वो पास ही में थे, जो परमेश्वर की इजरायली थे वो पास ही में थे, लेकिन उनके ऊपर कोई महामारी नहीं, मिस्रियों के ऊपर सारी महामारियां उतरती थी। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, आज का जो समय चल रहा है, आज का समय ठीक वही समय है कि जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर अपने लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो उसकी छात्र छाया में है, जो उसकी शरण में चलते हैं, जो उसकी मानते हैं, सुनते हैं, ऐसे लोगों के लिए कहता है कि तुम मेरी बातों को ध्यान से सुन लो। यदि तुम मेरी वचन को मानते हो और उस पे चलते हो, मेरी विधियों का पालन करते हो, तो जो रोग मैंने मिस्रियों के ऊपर भेजा था उनमें से एक भी रोग तुझ पर नहीं आने पाएंगे, नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तुम्हें तो हर विपत्ति से, हर बाधाओं से, हर समस्या से, बीमारियों से चंगा करता हूँ, इसलिए मैं तेरे ऊपर नहीं भेजूंगा। ये सारे रोग, सारी बीमारियां जो आज आप देख रहे हो, पूरे विश्व के अंदर एक महामारी, एक रोग फैला हुआ है जिसको कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है, और ये रोग बहुत तेजी से पूरे विश्व के ऊपर फैल रहा है।
ये वचन के माध्यम से वह परमेश्वर हमें समझा रहा है, उन लोगों को समझा रहा है कि जो उस परमेश्वर को जानने वाले। मेरे प्रियो, परमेश्वर को यदि आप सच्चे दिल से स्वीकार करते हो, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो, तो इस वचन के माध्यम से आप अपने अंदर इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वचन आपको इस बात को याद दिलाती है कि ये जो महामारियां है, ये परमेश्वर की ओर से ये पूरे विश्व के ऊपर है और उन लोगों के लिए है कि जो परमेश्वर के विरोध में है, जो परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं रहते। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि इस महामारी को देखकर, इस बीमारी को देखकर तुम हैरान मत होना, न डरना, न चिंता करना, क्योंकि जैसे मैंने मिस्रियों के ऊपर सारी महामारी डाली और अपने इजरायलियों को बचा कर रखा, ठीक उसी प्रकार इनमें से कोई महामारी, कोई बीमारी तुम्हारे शरीर पे न लगने पाएगी। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। आमीन। हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। वह कहता है मैं तेरा रक्षक हूँ। वह हमारे प्राण की भी रक्षा करता है और हमारे जीवन की, हमारे संपूर्ण जीवन की रक्षा करता है। वह कहता है तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा काल तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। वो परमेश्वर हमारा रक्षक है। इसलिए मेरे प्रियो, कोई प्रकार की बीमारी, कोई महामारी हमारे जीवन में आकर कोई भी प्रकार के उपद्रव नहीं करने पाएगी, क्योंकि सारी महामारियां, सारी बीमारियां सिर्फ उन अन्य जाति के लोगों के लिए, यानी जो परमेश्वर को नहीं मानते, नहीं जानते और ना ही स्वीकार करते हैं, ये सारी विपत्तियां, सारी महामारियां उनके लिए है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के लिए कहता है इनमें से कोई बीमारी, कोई महामारी तुझ पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तुझे सलामत रखूंगा, चंगा करके रखूंगा, क्योंकि तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। आइए, इसलिए हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आज सुबह की प्रार्थना करते हैं। सब लोग आंखों को बंद करिए। जरूर है कि आज पूरा दिन प्रभु हर प्रकार की विपत्ति, बीमारी, महामारी से आपको सुरक्षित रखेगा, चंगा रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, तो अपने पवित्र सामर्थी बलवंत भुजाओं को बढ़ाकर हर एक के शरीर को स्पर्श कर, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुनने वाले हैं और जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर हर एक के शरीर को छू और उन्हें आशीषों से ढांप ले। हाँ मेरे महान परमेश्वर, ताकि ये सदैव भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ और तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तूने पूरी रात हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, बचा कर रखा। और विनती करते हैं पिता, हर एक को तूने नई सुबह जो दिया है, हम प्रार्थना करते हैं कि जो नया दिन दिया है, आज पूरे दिन हर एक को संभाल कर रखना, कि इनके द्वारा कोई गुनाह, कोई पाप न होने पाए। और आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे, कोई दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटना इनके जीवन में न होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ जैसा आपने कहा, जो मनुष्य विश्वास करता कभी लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे विश्वास ही परमेश्वर, जो विश्वास से प्रार्थना को सुन रहा है परमेश्वर, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में भारी चमत्कार होने दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पे अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश देता हूँ कि इन सबके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, हर बीमारी इसी क्षण शरीर छोड़े और बाहर निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, जिसके सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, पेट में दर्द हो, सीने में दर्द हो, अब भी इसी क्षण यीशु के नाम से बाहर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, हड्डियों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि ये परमेश्वर के शरीर के अंदर जुकाम हो तो जुकाम नष्ट हो, खांसी हो तो खांसी निकल जाए, बुखार हो तो बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टे, दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, किसी के कान में बीमारी हो तो कान की बीमारी निकल जाए, आंख में बीमारी हो आंख की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, दांत में बीमारी, दांत में दर्द हो तो नष्ट हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके शरीर के अंदर, हे परमेश्वर, जो नाना प्रकार की बीमारियां, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, हाथ में सूजन हो, लीवर में सूजन हो नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, जिसकी किडनी खराब हो नष्ट हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, गैस की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से शरीर के किसी भी भाग में सूजन हो तो नष्ट हो जाए। अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया की बीमारी, थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार का ट्यूमर हो, ट्यूमर नष्ट हो जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से जो लकवे का बीमार हो चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करना चालू करे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ हर एक के जीवन में तो अद्भुत सामर्थ उतरने दे।
अद्भुत सामर्थ उतरने दे। ओ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं इनके शरीर से पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी निकाल। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जिसके शरीर के अंदर लहू की बीमारी, लहू पानी की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। जिसके पास संतान नहीं है, परमेश्वर उन्हें संतान देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, उनके गर्भ का बंधन टूट जाए और उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। हे परमेश्वर, जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, मैं आदेश देता हूँ यीशु के नाम से वह गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा इनका जीवन छोड़े और बाहर निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिसके पास कोई रोजगार नहीं, उन्हें रोजगार देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, जिसके पास कोई रोजगार नहीं, उन्हें रोजगार देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, जो नौकरी के तलाश में, उन्हें नौकरी देकर आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिसके पास रोजगार है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार, नौकरी के क्षेत्र में आशीष दे, उसकी उसमें बढ़ोतरी और बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति हो। हे परमेश्वर, जिसके घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, हे परमेश्वर, वो लड़ाई झगड़े होना बंद हो जाए, उनके घर परिवार के अंदर शांति हो जाए। हे परमेश्वर, सब परिवार का हर सदस्य एक मत, एक मन होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। ओ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन को हे परमेश्वर तू अपने आशीषों से ढांप ले, सबके सब तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे रहे। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर कोई प्रकार की बीमारी, कोई महामारी का असर है, यीशु के नाम से सारी महामारियां नष्ट हो जाए। कोरोना वायरस का असर जिसके शरीर के अंदर है, यीशु के नाम से वह वायरस जलकर नष्ट हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, प्रार्थना करता अपनी महिमा इनके जीवन में प्रकट कर, ताकि तेरे महिमा के द्वारा है परमेश्वर इनका जीवन बचाया जाए। जीवन में जितने भी दुख है, संकट है, घर की परेशानियां, परिवार की परेशानियां, शरीर की परेशानियां, सब कुछ नष्ट होने पाए। हाँ मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, जितने भी प्रार्थना सुनने वाले लोग हैं, हर एक के जीवन में तू अपने आत्मा का अभिषेक होने दे, ताकि सब के सब तेरे आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होकर आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जो प्रार्थना विहीनता का श्राप उतरा हुआ है, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हर प्रकार की प्रार्थना विहीनता इनके जीवन से खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, वह आलस्य की आत्मा जो इनको प्रार्थना करने में आलस्य पैदा करती है, बाइबल के वचन पढ़ने में आलस्य पैदा करती है, वह आलस्य की आत्मा इनके शरीर से निकलने पाए। हाँ मेरे परमेश्वर, सबके सब एक मत, एक मन होकर तेरे नाम की स्तुति आराधना प्रार्थना करे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कि हर एक का जीवन तेरे आशीष में फलवंत हो जाए। तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में प्रकट हो। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस मसीह तेरे सामर्थी नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, हर एक को आशीष दे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी